हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट इज़ आवर इलेक्ट्रिक करंट। हमने उसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी और थोड़ा सा रिवीजन किया हम लोगों ने कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था। अभी हम इस क्लास से स्टार्ट करेंगे करंट को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जानना और समझना, और ये देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको आज तक हम लोग सिर्फ Q/T की फॉर्म में जानते थे, जिसको हम ये जानते थे कि इट इज़ सिंपली इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कि कितना चार्ज कितने टाइम में क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, उसको हम करंट बोलते हैं। नहीं, अभी और भी फैक्टर्स हैं जिस पर ये जो करंट है डिपेंड करता है, जिसमें से पहला फैक्टर जिसको हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, जो कि ये रहा। इस फिगर में बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस फिगर में ये जो आपके सामने दिख रहा है आपको, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस पर कुछ एजम्पशंस लें तो वो इस प्रकार होंगी कि इसकी जो लेंथ है दैट इज़ गोइंग टू बी एल। ओके, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ गोइंग टू बी ए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि ई करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पे ई करके एक चार्ज है, जो कि इस व्हाट वी से फिगर के अंदर लोकेटेड है, जैसे कि आपको दिख रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, ये इसकी एक नेचुरल स्टेट है, दिस इज़ द नेचुरल स्टेट। अब हम इसमें क्या करेंगे, वी विल बी गोइंग टू कनेक्ट दिस थिंग विथ बैटरी। सो हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर V पोटेंशियल की हमने बैटरी कनेक्ट करी है। ठीक है, अब इस V पोटेंशियल की बैटरी के कारण ये जो आपका वायर का क्रॉस सेक्शन है, दोनों क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में जो पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो V होगा। और लेंथ क्या है इसकी, जैसा मैंने पिछले फिगर में बताया था, लेंथ है आपकी L। ठीक है, लेंथ आपकी L है। तो यहाँ पर एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये था आपका वेक्टर टर्म्स में। और सिंपली हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपका पोटेंशियल लेंथ के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, दैट गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी V/L। सो आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने यहाँ पर हमने ये समझ लिया इस चीज़ को कि यहाँ पर हम लोग बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं किसी भी वायर को, तो उसमें उसके क्रॉस सेक्शन के एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, और उसके पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने की वजह से अलोंग द लेंथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रेलेवेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग फोर्स ऑन द चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड का मतलब ही यही होता है कि इस फील्ड में कोई भी चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी ये फील्ड। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, बेसिक एक समझ लिया है, एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लिया है कि जब हम अपने इसको मैं वायर कह रहा था, तब तक इसको हम वायर ना बोल के हम इसको थोड़ा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेटालिक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और इसके एंड पर जब हम किसी बैटरी को जिसका पोटेंशियल V है उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या डायनामिक्स रहने वाली है वो हमने समझ लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इस V पोटेंशियल के कारण L लेंथ पे, जिसके कारण आपके चार्जेस पर एक फोर्स लगने वाली है। ठीक है, खैर अब हम ना एक बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इसके अंदर ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता क्या है। ठीक है, सो इसको समझते हैं हम लोग आगे। तो आप जब भी, मैं अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी टेम्परेचर पर ना, हर एक टेम्परेचर पर जो आपका जो मेटल है, ठीक है, अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो कंडक्टर है आपका, ठीक है, जो मटेरियल है आपका, उसके जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जो एटम्स होते हैं, या जो भी उसके मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा जो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो एक वेलोसिटी पे हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिकली मेरा मतलब था इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी पे मूव करते रहते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हर एक टेम्परेचर के लिए एक वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब इंट्रिंसिकली मतलब बेसिक रूप से, एक नॉर्मल रूप से अगर हम स्टडी करें इस चीज़ को, तो इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा एक वेलोसिटी रहेगी। और उस वेलोसिटी को, सिंस ये एक नॉर्मल वेलोसिटी, अभी हमने कुछ बाहर से सपोर्ट नहीं किया है इसको, ठीक है, हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है, ये इसकी इनहेरेंट वेलोसिटी है जो ये लेके पैदा हुआ है एक तरह से, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम इसको यहाँ पर U से डिनोट कर देते हैं। ठीक है,
these are the velocities being occupied या being possessed by this what we say electrons, ठीक है, which is ultimately a function of temperature, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर आप इस तरह से इसको इमेजिन करें कि ये आपका जो है ये मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, हम इसको लैटिस भी बोलते हैं मेटल का। तो मेटल के एटम्स में बेसिकली मेटल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है ना वो थोड़ा सा आवारा टाइप का होता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा आवारा है वो इससे ठोकर खाएगा, ठीक है, फिर इससे ठोकर खाएगा, फिर इससे ठोकर खाएगा, फिर इससे ठोकर खाएगा, फिर ठोकरें खाते खाते ना घूम फिर के आप ये देखते हो इसका जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इसका लगभग जीरो होता है। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट लगभग जीरो होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो ये एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज़ है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 की वेलोसिटी u1 है, इलेक्ट्रॉन 2 की वेलोसिटी u2 है, इस तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो इनकी ये वेलोसिटीज़ है, तो इनका जो सम करेंगे ना हम लोग और उसका फिर एवरेज निकाल देंगे, देन दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और अल्टीमेटली ऐसे करते हुए हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ऑन नेट जो एवरेज आता है आपका, वो होता है कि एक तरह से कि ये कन्फाइंड स्पेस में ही है, तो ये जो आपका जो एवरेज आता है वो निकल के आता है आपका जीरो। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको याद करके रखना है कि जो ये इनिशियल वेलोसिटीज़ होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो उनका जो एवरेज होता है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी जीरो। तो आपने ये समझा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम समझेंगे एक्सेलरेशन। अब यार एक्सेलरेशन मैं आपको अलग से क्यों समझा रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको बताया ना अभी कि यहाँ पर मैंने वी पोटेंशियल की बैटरी लगा दी है, यहाँ पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो आपको इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पता होगी कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है तो आपका इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देखना है इसका। तो एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो, एक्सेलरेशन बेसिकली क्यों आएगा, एक्सेलरेशन आएगा जस्ट क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है। और वो फोर्स क्यों है, ये आपकी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब फोर्स है दैट मीन्स एक एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आपका जो एक्सेलरेट क्या कर रहा है, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, इनटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो कितनी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब जो फोर्स होती है आपकी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज गिवन बाई माइनस ई, ठीक है। आप समझ रहे हो इस बात को ना, ये जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, जो ये एफ एस का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ई जो कि है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पर ये जो है आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाली फोर्स है दैट इज सिंपली इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इस फोर्स को, मतलब इस वाली को और इस वाली को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी माइनस ई अपॉन एम टाइम्स ई, ठीक है। आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन एम, जहाँ पे ई हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्सेलरेशन अल्टीमेटली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और ई और एम देख रहे हो आपको, ये जो रेशियो होगा कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास आपको दोनों पता होते हैं और ये कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक्सेलरेशन भी देखा, अभी देखना ये सारी चीज़ें ना जुड़ जाएंगी। मैं क्यों समझा रहा हूँ, थर्मल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अब मैं इसको ना एंड में जब जोड़ूंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका क्या लॉजिक बन रहा है। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की, हमारा लास्ट फैक्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली अभी मैंने आपको एक मेटल का इंटरनल जो सेटलमेंट होता है या जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मैंने आपको बताई थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक, ये जो लैटिस होती है इसके बीच में ये ठोकर खाता रहता है, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ ठोकर खाया, फिर यहाँ ठोकर खाया, फिर यहाँ ठोकर खाया, फिर यहाँ ठोकर खाया, यहाँ ठोकर खाया।
तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 था, ये 3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे गया, इसने कुछ टाइम लगाया, इसको मान लेते हैं टाउ 1। इस 2 से 3 पे गया, ये इसने टाउ 2 लगाया, 3 से 4 गया, इसमें टाउ 3 लगाया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, टाउ n तक चले गए। तो कहने का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना, आप समझो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो टक्करों के बीच का कोई इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें जो दो कोलिजन होते हैं, ठीक है ना, ये मेटालिक लैटिस में ट्रैवल कर रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर है इंटरनली, जो आपका एलिमेंट आपने कंसिडर कर रहा है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो जो भीड़ उसको मिलती है, तो उससे वो ठोकर खाता रहता है। तो अब ठोकर खाने के बाद क्या होता है, दो सक्सेसिव ठोकर्स में, मतलब यहाँ ठोकर लगी फिर यहाँ ठोकर लगी, अब ये दो ठोकरों के बीच में जितना टाइम लगता है ना इलेक्ट्रॉन को, जितना टाइम लगता है वो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। और हम इसको क्यों लेते हैं, बिकॉज ये वही टाइम होता है जिसमें अगर मान लो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ना, तो इसको इतना ही टाइम मिलेगा एक्सेलरेट करने के लिए। आप मेरी बात को समझो, इस ठोकर के बाद और इस ठोकर के बाद यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम मिल रहा है ना, उसको ये वही टाइम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कर पाएगी, इसलिए हम रिलैक्सेशन टाइम को पढ़ते हैं। सो बेसिकली तो आप क्या समझोगे कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन इज एबल टू एक्सेलरेट, दैट इज व्हाट आवर रिलैक्सेशन टाइम इज। आपने ये तीन चीजें समझ ली, आपने थर्मल वेलोसिटी समझ ली, जहां पर u1 प्लस u2 प्लस ऐसे करके un तक इसका एवरेज जो होता है वो आपका जीरो आता है। आपने एक्सेलरेशन देख लिया, दैट एक्सेलरेशन क्या था आपका, शायद E/m माइनस में टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था आपका, ठीक है, ये एक्सेलरेशन देख लिया। और आपने रिलैक्सेशन टाइम देख लिया जो कि होता है आपका टाउ, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें ना हमारी आगे जाके जुड़ेंगी और आपका एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम समझते हैं व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने ये देखा कि हमने ये मेटालिक स्ट्रक्चर बनाया था ना इंटरनली, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार अगर नेचुरल स्टेट है, ठीक है, नेचुरल स्टेट करने का मतलब है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन यदि आप क्या करो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ठोकर तो खाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो एवरेज है ना, अब इसका एवरेज जीरो नहीं आएगा। अब ना ये जो मान लो एक ब्लॉक था जिसके बीच में पहले इलेक्ट्रॉन ठोकर खाता हुआ रहता था, ऐसे ठोकर खाता रहता था, अब वो ब्लॉक ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, मतलब है ना। अब ये जो चीज़ है इलेक्ट्रॉन ठोकर खाते खाते, ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आगे सरक जाएगी, ठीक है, और ये अभी भी ऐसे करके ठोकर ही खा रहा होगा, बट हाँ इस बार थोड़ी सी ज़्यादा ठोकर इस साइड खा जाएगा क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। तो इसकी वजह से क्या होती है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, जिस वेलोसिटी के से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे की साइड को ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, बेसिकली इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का। इसको निकालने का लॉजिक बस इतना है कि आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लो ना, मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है जिसको हमने ले लिया है। अब इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये u1 वेलोसिटी से चल रहा था पहले, ठीक है, फिर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जिसकी वजह से इस पर a एक्सेलरेशन लगा, जिसका मैंने एक्सप्रेशन है पीछे निकाल दिया था, और ये टाउ टाइम के लिए एक्सेलरेट किया बिकॉज इसका रिलैक्सेशन टाइम आपका टाउ 1 मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो तो जो जिस वेलोसिटी तक ये जा पाएगा वो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ 1, ये हो जाएगा हमारे एक इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो। इसी तरह हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी एक वेलोसिटी को अचीव करेगा जो कि होगी u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे और हम पहुंचेंगे nth इलेक्ट्रॉन तक जिसकी इनिशियल वेलोसिटी un है और ये टाउ n हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ये एक इलेक्ट्रॉन v1 तक गया, इलेक्ट्रॉन v2 तक गया, इलेक्ट्रॉन vn तक गया, ठीक है। आपको ये तो पता है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 का अपॉन n इक्वल टू 0 है, बट आपको क्या पता है v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn क्या होगा। तो अभी हम इसको निकालते हैं। अब हम लोगों ने ये निकाल लिया है कि जो हमारा v1 है, v2 है और v3 है और टू vn है, ये क्या है। अब हमें इसका एवरेज निकालना है जो कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड। मतलब ये वो वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से लगभग आपका सारा इलेक्ट्रॉन का जो बंच है
वो आपका आगे की तरफ मूव कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा V1 का फॉर्मूला क्या होता है, U1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है। V2 क्या होता है, U2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है। V3 इसी तरह से Vn तक क्या होता है आपका, UN प्लस ए टाउ n, ठीक है। इसका एवरेज निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो U1 प्लस U2 टिल UN डिवाइड बाई n आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, UN डिवाइड बाई n आ जाता है, ठीक है, प्लस a टाइम्स टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड दिस गोज टिल टाउ n डिवाइड बाई n। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ये जो पोर्शन है आपका दैट इज 0, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस पे आओ, तो ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 1 डिवाइड बाई n, दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो a टाइम्स टाउ इज इक्वल्स टू वी डी। तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट आपने हटा दिया प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ, मतलब वो एवरेज टाइम जिसके लिए लोग एक्सेलरेट करेंगे और एक्सेलरेशन। तो वी जो आ जाएगा आपका, इसको याद भी रख सकते हैं हम लोग ऐसे करके कि सिंपली इट इज एक्सेलरेशन टाइम्स सम टाइम, है ना, जिसको हम टाउ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, आप देखेंगे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है, ये आपकी ई अपॉन एम टाइम्स ई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन एम टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप यहाँ रख दो, तो आपकी वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी। मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये हौच पौच ना हो जाए। सो हमने वी डी की वैल्यू हमारी आ गई, ए है आपका माइनस ई अपॉन एम टाइम्स टाउ, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो है स्प्लिट कर दिया थोड़ा, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ई अपॉन एम टाइम्स ई, दिस इज एक्सेलरेशन ये, और टाइम्स टाउ, ठीक है। तो ये आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम टाउ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि ये आपका कांस्टेंट है, ये भी एक तरह से आपका ना क्या कहते हैं, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि इसमें रिलैक्सेशन टाइम आपको कितना मिलने वाला है, टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पे पता है क्या चीज़ देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो कि जो वी डी है आपका, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वी डी जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो बेसिकली ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो होती हैं वही होती हैं, ये कोई मतलब चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यही होगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और किसी मटेरियल का टाउ। तो जो आपका जो वी डी है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो वी डी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ई, जहाँ पर आप इस जो ये जो चीज़ है ना, इसको आप म्यू बोल सकते हो, और इसी को आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हो, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज, ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से क्या मतलब है आपका, बेसिकली म्यू आप देख रहे हो, म्यू आपका क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। तो मतलब कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आ जाएगी, दैट इज गिवन बाय योर व्हाट वी से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बेसिकली इज अ रेशियो दैट कनेक्ट्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कितनी कम आएगी, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय योर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज गिवन बाय ई अपॉन एम टाइम्स टाउ। ये थोड़े से फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको याद हो पाएंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।